हे दिस इज लिया सलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो भी एआईबी का एग्जाम देंगे, और लगभग अब सब बच्चा ही एआईबी का एग्जाम देगा। आपको अगर जुडिशरी में अपियर होना है तो भी आपको 3 साल का प्रैक्टिस करना मैंडेटरी हो चुका है, और अगर आपको ऐसे भी प्रैक्टिस में जाना था तो भी आपको एआईबी का एग्जाम का मैंडेटरी एक क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता था। चलिए शुरू करते हैं आज से वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना एआईबी के। अच्छा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और सारे क्वेश्चंस को देखकर, ऐसे तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, सब चीज आप लोग इस वीडियो में ऊपर दिए गए लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड होगा जिसमें आपको सिलेबस और बाकी चीजें जो भी होती हैं वो सब बता दी जाएंगी। सितंबर के पास में इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। जो भी बच्चे लास्ट सेमेस्टर में या फिर 5th ईयर में हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है ना कहीं बहुत लोग बात नहीं कर रहे और एआईबी को बहुत इजीली लेके चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो एआईबी क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में ही आप जान रहे होंगे, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप लीगल न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा, एक बच्ची थी जिसका मतलब एआईबी 19 का एग्जाम दी और उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, और उसका ये क्लेम था कि वो एलएलबी भी बहुत अच्छे नंबरों से और बहुत अच्छे परसेंटेज से क्वालिफाई कर चुकी है, और वो मास्टर्स भी एलएलएम भी कर चुकी है बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन से। तो वो एआईबी जैसे इतने इजी एग्जाम्स को कैसे फेल कर सकती है? तो ये भी है। और इसका कोई तुक बनता नहीं है, हर एक एग्जाम का अपना अपना तरीका होता है कि अगर आप जितना टाइम अटेम्प्ट लगाइएगा एआईबी को पास करने में उतना समय आपका जाएगा, और फिर उतना दिन के बाद आप जुडिशरी के लिए एलिजिबल होंगे। और एज भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स अभी तक नहीं किया गया है। एआईबी 19 का सेट ए आज सॉल्व करना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चंस इसका एक सेट में करेंगे और फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी अपना एआईबी 19 का सेट नंबर ए बनाने के लिए। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की चीज़ों को करेंगे। इन विच केस वॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी? अजय हास्य वर्सेस खालिद मुजी। In which case did the Supreme Court of India held the fundamental right cannot be waived? Basheshwar Nath versus IIT Commissioner. Which by which constitutional amendment was clause 4 be inserted into Article 16? Article 16 में clause 4 भी insert किया गया था section 81, मतलब ये option 81. Which of the following statement is correct about 106 constitutional amendment? Constitutional amendment 106 जो है वो वुमेन के सीट रिजर्वेशन के बारे में है। तो इसका सेक्शन जो मतलब इसका सही आंसर जो है वो है 234, यानी कि ये आर्टिकल 338 की बात करता है, आर्टिकल 334A की भी बात करता है, और ये एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स की भी बात करता है। अगर दो में से कोई एक भी अगर पता है तो टिक लगा देना है। द पार्लियामेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, सो टिक लगा देना। द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजन। प्रोहिबिट करता है रेंटिंग और सेलिंग हाउसेस को। और सेक्शन 6 है कि इम्पोजेज अ पेनल्टी ऑफ 10,000 फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और सेक्शन 10 है कि मेड इट मैंडेटरी फॉर द लैंडलॉर्ड्स टू डिस्क्लोज रिलीजन। ये रिलीजन को, ये सब चीज़ तो सही लग रहा है बट रिलीजन को डिस्क्लोज करना सही नहीं है, और इसीलिए सिटीजन्स ने चैलेंज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और बाकियों को सही कर दिया। तो ये प्रिंसिपल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसमें कि आज जितना भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको हटा दो और जो भी बचा हुआ है उसको रहने दो। The report of the Comptroller and Auditor General of the India relating to the accounts of a state shall be submitted to, जितना भी accounts है वो देना है गवर्नर को। Which of the following article of the Constitution of India declares that the Supreme Court shall be court of record? Article 129, court of record. By which article which article deals with the power, privileges and immunities of parliament and its members? कौन सा आर्टिकल है जो कि पावर, प्रिविलेजेस और ये इम्यूनिटीज को पार्लियामेंट के रखता है? इसका आंसर होगा 105, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 होगा इसका, प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी? जीएसटी को कौन इंसर्ट किया? 101। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट? कौन इम्पीचमेंट कर सकता है? ईदर हाउसेज। भारतीय न्याय संहिता कंसिडर्स
कौन फोर्स को कंसिडर करता है? तो एक ऐसा इंटेंशनल जो कि कंसेंट नहीं हो जिसमें और इंजुरी हो, वही है क्रिमिनल फोर्स। भारतीय न्याय संहिता, विच इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल अ करेंसी नोट। 300 रुपए का फाइन लगाया जाता है अगर आप गलत तरीके से करेंसी नोट को यूज करते हो। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। आप कब वॉलंटरी कॉज कर सकते हो डेथ? अगर राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। यहाँ जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। वो जो भी इस पेपर को दिया होगा वो लिखा होगा 1 2 3, हर जगह वो सही नहीं होगा। 1 2 3 इन सभी केसेस में वो राइट टू डिफेंस ले सकता है। राजेश in a heated argument with Sunil strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures, उसका हाथ टूट जाता है and he is unable to use it for several weeks, और अब वो नहीं कर सकता काम। ये ग्रीवियस हर्ट है। ग्रीवियस हर्ट कहाँ पे है? तो 325 ऑफ आईपीसी। अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद अ नाइफ। नाइफ से करता है, इंटेंशन भी है उसका, लेकिन उसका डेथ भी हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो फिर पता चलता है कि ये जो है, ये डेथ कॉज करने का उसको नॉलेज तो था, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो उसका इंटेंट भी था मर्डर करने का विजय का। तो ये क्या है? तो ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। Amit and Rani decide to break into a house at night with the intent of stealing valuables. और ये लोग जाते हैं और चोरी करने के लिए और घर में तोड़फोड़ करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ओनर आ जाता है और फिर ये लोग भाग जाते हैं। तो ये कौन सा फिर केस इस पे चलेगा? तो हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। पनिशमेंट ऑफ रेप, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी कैसे कर रही है, बहुत पढ़ने वाली है या फिर उसको बस बहुत नॉलेज है और हम लोग बहुत नहीं जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसको एक बार पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ ताकि हम लोग जल्दी वीडियो को सॉल्व कर पाए। पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज अ वुमन below the age of 16 or 12 is included in which section of the BNS? किस सेक्शन में है ये इंक्लूडेड? तो ये शायद, हाँ, ये सेक्शन 63 में है। इसके बाद इसका जो आंसर शीट है वो भी शेयर कर देंगे। न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग, स्नैचिंग किस में ऐड किया गया है? तो स्नैचिंग ऐड किया गया है, ये सही है, 304 में ऐड किया गया है, जो कि पहले कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था। और मिस्टर पटेल बीइंग अ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स अ कंप्लेंट, उसके पास कंप्लेंट आता है कि ये रॉबरी में जो है राजू फंसा हुआ है, और वो और प्रॉपर्टी वगैरह जो अपने फार्म में रखा हुआ है, और उसको दो विलेजर्स जो है गवाही भी दे देते हैं। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? तो पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल कंप्लेन आ चुकी है तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं इमिडिएटली, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकते हैं ताकि वो भागे नहीं। तो यानी कि 2 और 4 इज करेक्ट, कर सकते हैं। बीएनएस इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है वो रजिस्ट्रे जीरो एफआईआर नया उसमें ऐड किया गया है। द बीएनएस मैंडेट्स अ फॉरेंसिक टीम टू विजिट, हाँ, जब तक 7 साल तक का सजा का बात नहीं हो तब तक फॉरेंसिक नहीं आएगा। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस अलाउज फॉर ट्रायल इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होगा तो 356 में भी काम चलेगा और सजा होगी, ट्रायल चलेगा। Section of BNS facilitates trial and proceeding to be held in इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के लिए कौन सा ट्रायल और प्रोसीडिंग्स को हेल्ड कर सकता है, फैसिलिटेट करता है? तो 23 का आंसर है डी, 530 सेक्शन नंबर बीएनएस का। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस पील्स रिपील्स, कौन रिपील करता है? तो 531। विच सेक्शन मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड नोटिफाई विटनेस का प्रोटेक्शन किस में है? 398 में है। 398 में विटनेस प्रोटेक्शन। Which section of BNSS mandates the appointment of a designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individual to the general public? ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि बताएगा कितना लोग को इन मतलब अरेस्ट किया गया है, कितना इंडिविजुअल को, तो वो जनरल पब्लिक को बताएगा। तो वो कौन से सेक्शन में ये चीज बताया गया है? तो सेक्शन नंबर 37, 37।
विच सेक्शन ऑफ पीएनएसएस इंट्रोड्यूसेस प्रोहिबिशन प्रोविजन ऑफ आइडेंटिटी। बाहर जाके भी आप जो है वो फॉरेन कंट्री में भी जाके आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हैं, मतलब कि बेच सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये है आपका 27 का आंसर इज डी, 86 सही है, यानी कि कुछ कुछ सही है इसमें। Which section of BNSS places restriction on the adjournment of trials? बहुत ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं लेना है, और ये बीएनएस के किस सेक्शन में अटैच किया गया है? तो 28 का आंसर सी है, सही है। 346, a suit is pending in District Court A, but one of the parties, Mira, request its transfer to District Court B. वो ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के लिए वो बोलती है, द अपोजिट पार्टी रवि ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्शन होता है और बोलता है कि रिक्वेस्ट जो है वो बेसलेस है, क्यों ही पेंडिंग केसेस को इधर उधर ट्रांसफर करना। तो किसके पास पावर है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये काम मतलब ये रजिस्ट्रेशन, ये ट्रांसफर ऑफ सूट कर सकती है। ये आपको मिलेगा सीबीसी में। माया फाइल्स अ सूट इन कोर्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ सम, अब यहाँ से सीबीसी स्टार्ट है। रिकवरी ऑफ अ सम ऑफ मनी फ्रॉम हर नेबर नेहा, रिकवरी चाहती है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नेहा रिक्वेस्ट दैट अ थर्ड पार्टी सीमा बी एडेड टू द सूट। अब थर्ड पार्टी सीमा को ऐड करो, तो ये एडिशन और जेंडर ये आ गया वही रूल, ऑर्डर 1 रूल 10 जॉइंडर एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टी। सीबीसी तो बड़े मजेदार भी है, तुरंत पढ़ने पे याद भी हो जाता है। तो ये है। विच सेक्शन ऑफ सीबीसी अलाउज फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल जुरिडिक्शन? तो ये बंदा गलत करके आया है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन से 96 में आप जाते हो, और फिर अपीलेंट जुरिडिक्शन जो है वो धारा 100 है अंडर सीबीसी। अंडर द सीबीसी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने का 90 दिन का समय है। विच सेक्शन ऑफ द सीबीसी प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस? पर्सनल अपीयरेंस से कौन मना करता है? तो सेक्शन 133। लेट मी चेक, 33 का आंसर बी सही है। व्हाट इज द टर्म used for a court's power to transfer a case from one court? ट्रांसफर ऑफ सूट बिना देखे बिना इधर उधर किए, ये अंडर अंडर विच प्रोहिबिशन प्रोसीजर ऑफ समरी सूट कहाँ पर है? तो वो है 37 में। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। डैश ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट जो है वो है सेक्शन सेक्शन 88, यानी इंटरप्लीडर सूट यानी कि जो प्रॉपर्टी रखे हुए है और उसको पैसा चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं निकलता है, तो वो भी कोर्ट में जाता है और फाइल करता है कि आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी डेटर है उसको दे दो, मेरा जो भी निकलता है मुझे दे दो। इंटरप्लीडर। Which section of CPC provides for the payment of compensatory cost? Compensatory cost section A. Which word is inserted in the section of 22 of BSA? यहाँ से evidence start है। BSA that was not present in section 24. Section 24 में कौन याद था? Coercion ऐड किया गया है। Existence of course of business when relevant is discussed in course of business का जो relevancy है 40, section 40, question number 40 का आंसर इज सी। In a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, the police recover a stolen laptop from a location known frequently by the Rajesh. सारा एक चोरी का सामान, एक चोरी का लैपटॉप और फिंगरप्रिंट के साथ पाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये कैसा प्रूफ है? ये क्या कंक्लूसिव प्रूफ है या सर्कमस्टांशियल है? तो ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो यानी कि आंसर इज बी सही। यहाँ तो हम लोग गंदा कर दिए, चलिए। वेयर अ document is executed in several parts of printing, lithography, photography, videography, computer resources, the electronic or digital records. The BSA 2023 classifies each part as, तो each part जो है वो primary source ही है। Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the ministers? हाँ, ये जो है इसको आप नई प्रूफ बना सकते हो 43 का बी 165। सेक्शन 46 ऑफ बीएसए रेलिवेंसी क्या बताता है? तो ओनली व्हेन रिलेवेंट टू द अदर रेलिवेंट फैक्ट। कैरेक्टर ऑफ एविडेंस, सिविल केस में आपको कैरेक्टर का जब रेलिवेंसी कब आता है? जब वो किसी और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, अदरवाइज वो सिर्फ क्रिमिनल ही केसेस में रेलिवेंसी होती है कैरेक्टर की। सेक्शन इसलिए कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए लोगों की नजर में। सेक्शन 78 ऑफ 2 ऑफ बीएसए क्या है? प्रिजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइंग ई डॉक्यूमेंट इज। तो सेक्शन 78 क्या बात करता है कि द ऑफिसर सिग्नेचर इज अज्यूम टू बी फॉर्ज्ड। नहीं,
कभी भी ऑफिस प्रिजम्पशन ऐसा कभी भी नहीं होगा जो कि गलत हो। ऑफिसर डिड नॉट होल्ड, नहीं, सी होगा, सही है। ऑफिसर हेल्ड दी ऑफिसर कैरेक्टर और क्लेम, हमेशा यही प्रिजम्पशन रहेगा कि ये जो हो है वो सच है। और फिर उसको अगर आपको काटना है तो आप प्रूफ लाइए। अंडर सेक्शन 146 ऑफ द BSA, when the leading question are permissible in the court proceedings, कब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में परमिसेबल होता है, तो आंसर इसका डी ही है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में परमिटेबल होता है और इंट्रोडक्टरी या फिर अनडिस्प्यूटेड या फिर सफिशिएंट प्रूव करोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिएशन, तो बहुत इजी है कि एक ऐसा पर्सन न्यूट्रल इन्वॉल्व होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन वो नेगोशिएशन कराने में काम आता है, मतलब बाइंडिंग नहीं होता है इसका डिस्प्यूट। तो यहाँ से BSA खत्म और यहाँ से आगे आपका आर्बिट्रेशन शुरू। अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द ABC लिमिटेड वर्सेस XYZ प्राइवेट लिमिटेड regarding a contract that both parties had entered into. The agreement includes an arbitration clause which states that any dispute shall be referred to arbitration. उसके पास arbitration clause है जिसके लिए वो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, the court will appoint an arbitrator under section 11 of the parties. फेल होते हैं तो म्यूचुअली सिलेक्टेड, या फिर इफ द फेल विल नॉट टेक प्लेस अपॉइंटेड बाय द आई। ऑब्वियसली ए होगा इसका आंसर। जब भी आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा तो वहां पर आप सेक्शन 11 के तहत जाओगे क्योंकि वो फेल हो चुकी है। 48 का आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ADR। लेट मी चेक, सब चीज ठीक है, माइक वाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ADR। ADR के क्या क्या एडवांटेजेस नहीं है, जल्दी से खत्म करते हैं। बाइंडिंग डिसीजंस नहीं देता। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन आर्बिट्रेशन, ये लोग आर्बिट्रेशन में 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगता है, लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी अवार्ड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स कराने के लिए का क्या है, मतलब उसके लिए क्या प्रोविजन है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सेक्शन जो 36 है ना, वो अलाउ करता है ऑटोमेटिक इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस सेट असाइड बाय द कोर्ट, जब तक कि उसको कोर्ट सेट असाइड ना कर दे। विच सेक्शन डिस्कसेस विद रिगार्ड टू सपेंडा रिलेशन, अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। कैसा लग रहा है ये सीरीज, क्या ये हेल्पफुल है कि नहीं है? आने वाले टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत कम ही पेज है, आप शायद नहीं ही कोई चैनल है जो कि प्रीवियस ईयर के AIB के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो और पीछे पिछले 10 लगभग 10 से ज्यादा साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हो। तो हम लोग इसको करने वाले हैं लगभग 14 साल पुराना ये सारे क्वेश्चंस को और सारे सेट्स को करने वाले हैं, मतलब एक साल में 4 सेट होता है तो लगभग 4-5 सालों के 4-4 सेट्स भी करेंगे। तो चलिए करते हैं, मजा आएगा। बहुत सारा चीज रिवीजन भी हो गया, बहुत सारी चीज ऐसा भी हो सकता है जो नहीं पता था लेकिन उसका आंसर याद रखते हैं, आंसर याद रखते हैं और उसको बनाते जाते हैं, इससे भी काम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।